Good morning, students. I am your biology teacher Shumaila from Pradhan Public School. So today I will discuss mode और रिप्रोडक्शन। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि किस किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है। तो बेसिकली आप देख सकते हैं, जो ये देखिए मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है। तो जो ये रिप्रोडक्शन की जो ये प्रोसेस होती है, दो तरह से होता है ये। तो जो रिप्रोडक्शन होता है ये दो तरह से होता है, एक होता है एसेक्चुअल और दूसरा होता है सेक्चुअल। तो देखिए एसेक्चुअल में क्या होता है, सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है। मतलब अगर सिंगल पेरेंट है तो वही रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कर सकता है, बट सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट का होना ज़रूरी है। तो दो पेरेंट में एक मेल पार्ट हो सकता है और दूसरा फीमेल। और इस एक्चुअल के केस में ये मेल और फीमेल डिफाइन नहीं होता, सिर्फ एक ही पेरेंट है, वो मेल भी। यहाँ पे मेल फीमेल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ एक पेरेंट है, वही रिप्रोडक्शन कर सकता है। और देखिए इस एक्चुअल में जो गैमेट फॉर्मेशन होता है वो नहीं होता, और सेक्चुअल में गैमेट्स बनेंगे। देखिए मेल पार्ट मेल गैमेट बनाएगा और फीमेल पार्ट फीमेल गैमेट बनाएंगे, और जो ये मेल और फीमेल आपस में क्रॉस करके न्यू प्रोजेनी को प्रोड्यूस करेंगे। तो रिप्रोडक्शन बेसिकली टू टाइप्स का है, एसेक्चुअल और सेक्चुअल। तो जो एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन होता है बेसिकली सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा शो होता है। मतलब जिनकी देखिए यहाँ पे भी दिखाया हुआ है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। तो देखिए जो एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन है बेसिकली सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनकी एक सेल में ही लाइफ की सारी प्रोसेजेस हो सकती हैं। जैसे कि आपका बैक्टीरिया हुआ, ईस्ट हो सकता है। तो जितने भी ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हैं लाइक अमीबा, पैरामीशियम, ये सारे क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हैं। इनकी एक सेल के अंदर ही लाइफ रिलेटेड सारी प्रोसेजेस होती हैं। ये एक सेल के अंदर रेस्पिरेशन भी करता है, एक्सक्रीशन भी करता है, ट्रांसपोर्टेशन भी करता है। जितनी भी लाइफ की ज़रूरतें होती हैं वो सब एक ही सेल में परफॉर्म होती हैं, और इसलिए उनको बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। उनकी लाइफ बॉडी जो होती है सिर्फ एक सेल होती है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें देखिए न्यूट्रिशन के लिए अलग फंक्शन होते हैं, अलग सेल होती हैं, एक्सक्रीशन करने के लिए बॉडी की अलग सेल ऑर्गेनाइज होती हैं। तो यहाँ पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीज़न ऑफ लेबर होता है। मतलब अलग अलग वर्क को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग सेल स्पेशलाइज होती हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बेसिकली आपको सेक्चुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, और एसेक्चुअल मोस्टली आपको सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में होता है। तो आज हम एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन के काफ़ी सारे मीन्स हो सकते हैं, उन्हीं के बारे में स्टडी करेंगे। तो टुडे आई विल डिस्कस फिज़न। तो जो फिज़न होता है या सेल डिवीज़न भी हम इसको बोलते हैं, तो फिज़न बेसिकली सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में ही होता है, और फिज़न एक तरह का एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट होता है। तो देखिए फिज़न में क्या होता है, यहाँ पे देखिए अमीबा जो कि एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। अमीबा की सिर्फ एक ही सेल होती है, और इसी सेल में लाइफ की सारी प्रोसेसेस होती हैं। इसी सेल से न्यूट्रिशन होता है, इसमें एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन सब इसकी एक ही सेल में होता है। फिर देखिए ये देखिए धीरे धीरे एक सेल से इसने देखिए अपने जेनेटिक मटेरियल को डबल करना स्टार्ट किया। फिर इसने अपनी सेल के साइज़ को देखिए लार्ज किया नेक्स्ट सेशन में। और जो इसका जेनेटिक मटेरियल है ये इसका कोई न्यूक्लियस हो सकता है। तो इसने धीरे धीरे न्यूक्लियस अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे जाके क्या करा, इसने दो अमीबा को रिप्रोड्यूस कर दिया। तो ये एक टाइप है रिप्रोडक्शन का, एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन का, जो कि किस में हो रहा है, अमीबा में। और इस टाइप को हम बोलते हैं बाइनरी फिज़न। तो इसमें देखिए क्या होता है, फॉर अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीज़न और फिज़न लीड्स टू क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। मतलब जो सेल डिवीज़न या फिज़न से ही न्यू इंडिविजुअल बन जाते हैं।
और डिफरेंट पैटर्न्स हो सकते हैं फिज़न के, जो कि आप किस में देख सकते हैं। देखिए फिज़न बैक्टीरिया में भी होता है। प्रोटोजोन में आपके क्या आ सकते हैं, पैरामीशियम हो सकता है। तो यहाँ पे बैक्टीरिया, प्रोटोजोन और अमीबा, इन सब में क्या हो रहा है, फिज़न की ही प्रोसेस होती है और फिज़न से ही ये न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर। तो आप देख सकते हैं फिज़न किस किस में हो रहा है, बैक्टीरिया में होता है, प्रोटोजोन में और अमीबा में। और कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है। तो जैसे कि देखिए लीशमेनिया, जो कि एक डिसीज़ कॉज करता है जिसको बोलते हैं कालाजार, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है लीशमानिया का, विप लाइक, मतलब जैसे चाकू होता है नदी में, जब जो नाविक होता है जो नदी के पानी को रिमूव करता है उसको बोलते हैं चाकू। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है लीशमानिया का कुछ इस तरह से होता है। और ये भी क्या करता है, बाइनरी फिज़न से ही ये रिप्रोड्यूस करता है। तो फिज़न में देखिए बैक्टीरिया हो गए, आपके प्रोटोजोन हो गए, अमीबा और लीशमानिया भी आ सकता है। तो इनके एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए कि फिज़न किस किस ऑर्गेनिज्म में हो रहा है। और देख सकते हैं ये प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरिया का पैरासाइट होता है, इसमें भी जो रिप्रोडक्शन हो रहा है ये भी एक टाइप का फिज़न है। तो एक अनदर सेल ऑर्गेनिज्म है जिसे बोला गया है प्लाज्मोडियम, ये मलेरिया का पैरासाइट है। ये क्या करता है, छोटी छोटी डॉटर सेल्स बनाता है। तो छोटी छोटी डॉटर सेल इसने बनाई और इसी तरह से इसने क्या किया, डिवीज़न किया, सेल डिवाइड करी छोटी छोटी, और इसमें भी क्या हुआ, फिज़न की प्रोसेस हुई। और देखिए मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ यीस्ट, जिसे बोलते हैं खमीर। इसमें क्या होता है, बडिंग होती है, मतलब इस तरह से कोई यीस्ट है, ये आपका है यीस्ट। जब इसको डिवाइड करना है तो देखिए क्या करेगा, ये छोटी सी आउटग्रोथ अलग से बनाएगा इस तरह से, और धीरे धीरे करके इस आउटग्रोथ को अलग कर देगा और ये अलग हो जाएगा। तो इस तरह से ये न्यू इंडिविजुअल बन जाता है। तो यीस्ट में भी आपको बाइनरी फिज़न देखने को मिलता है। तो बाइनरी फिज़न आपको देखिए बैक्टीरिया में, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गए, प्लाज्मोडियम, ईस्ट, इन सब में आपको एक सेक्सुअल मोड का जो है वो बाइनरी फिज़न देखने को मिलता है। और इससे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम अनदर और मोड्स स्टडी करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के काफ़ी सारे मीन्स हो सकते हैं। बाइनरी फिज़न हो गया, फ्रैगमेंटेशन है, रीजनरेशन है, आपकी बुक में बर्डिंग है, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन है। तो ये अलग अलग मीन्स हैं, तो एक एक करके हम इन सभी को स्टडी करेंगे। बेसिकली देखिए बाइनरी फिज़न में क्या, एक सेल सिंपली धीरे धीरे करके, सिंगल सेल ही ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, वो धीरे धीरे करके एक सेल से दो सेल में डिवाइड हो जाती है। और इनके एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद करने के, फिज़न में कौन कौन से एग्जाम्पल आपके आते हैं।